अब देखिए, बिहार में एनडीए में तो सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई, जो बात हम कह रहे थे, लेकिन यहाँ महागठबंधन में बात नहीं बन रही है। बंटवारे पर बात बन चुकी है। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की जो खबर आ रही थी, उस पर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बात बन चुकी है। जेडीयू के खाते में 16 सीटें, चिराग पासवान गुट को 5 सीटें जो कि पहले आ रही थी। अब ये कैसे हो रहा है, क्या क्या आंकड़े, किसको कितनी सीटें जा रही है, मांझी कुशवाहा, सारे आंकड़े आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी राजीव। बिल्कुल, एक लंबा चिंतन मंथन का दौर चला है और वो कुछ इस तरह से आंकड़ों में सामने आया है। बीजेपी 16 सीटों पर लड़ेगी, चिराग पासवान गुट को 5 सीटें, जेडीयू को भी 16 सीटें बताया जा रहा है कि दिए जाएंगे और अन्य के खाते में जा रही हैं 2 सीटें। यहां पर चिराग गुट को दिया जा रहा है। पशुपति पारस गुट के पास में बताया जा रहा है कि कुछ भी नहीं जा रहा है। हालांकि उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। उनको राज्यपाल और राज्यसभा का ऑफर जरूर दिया गया है, बताया जा रहा है। लेकिन बिहार की कुल मिलाकर ये स्थिति है। एनडीए का ये फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसमें बीजेपी के पास है 16, साथ ही जेडीयू भी 16, दोनों बराबरी पर 16-16 सीटों पर बताया जा रहा है कि लड़ेंगी। चिराग गुट को जो अहमियत दी गई है वो नजर आ रहा है 5 के साथ और 2 अन्य। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जो फॉर्मूला है वो सामने आ रहा है, लेकिन चिराग गुट को 5, पासवान गुट को 1 भी नहीं, जेडीयू बीजेपी बराबरी पर लड़ेंगे। बिल्कुल, और देखिए जो कयास लग रहे थे राजीव कि जो जनता दल यूनाइटेड है उसके सीटों की संख्या कम हो सकती है, 12, 13 या 14 तक के आंकड़े बताए जा रहे थे, तो वैसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। अभी भी जेडीयू और बीजेपी के बीच जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, वो ये बता रहा है कि दोनों लगभग बराबरी के हिसाब पे हैं। अगर मुकेश सहनी की एंट्री होती है, अगर मुकेश सहनी, जो उम्मीद है कि 1 सीट उनको दी जा सकती है, तब यह संभव है कि बीजेपी 17 सीटों पे लड़े और उन परिस्थिति में 1 सीट वो साझा करे मुकेश सहनी के पास अपने कोटे से, और उसके बाद 15 सीटों पे जेडीयू लड़ सकती है अगर उपेंद्र कुशवाहा के पास 2 जाती हैं तो। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है वो यही आंकड़े हैं जो आप बता रहे हैं दर्शकों को। और एक तरफ एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय है, तो दूसरी तरफ देखिए महागठबंधन में जो है तकरार, वहां पेंच फंसा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस जो है वो महागठबंधन खेमे में 11 लोकसभा सीटें चाह रही है और आरजेडी के नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई, हालांकि ऑफिशियली कोई कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है उनका स्पष्ट ये कहना है कि आरजेडी 30 से कम सीटों पे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। तो इस बार तेजस्वी यादव कांग्रेस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त लालू यादव थोड़ा सा नरम पड़ गए थे और कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम रहा था, 70 में से